महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त उलटफेर हुआ है। अजीत पवार के जाने के बाद उनकी पत्नी को आनन फानन में डिप्टी सीएम बना दिया गया, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि जब सुनेत्रा पवार से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे ने वक्त मांगा तो असली हैसियत बता दी, आईना दिखा दिया। मिलने का वक्त मांगा था लेकिन जवाब में बहुत कुछ मिल गया और उद्धव ठाकरे को ऐसी बेइज्जती की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ, उद्धव ठाकरे के साथ क्या जवाब दिया सुनेत्रा पवार ने और क्यों ऐसा किया, सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो अजीत पवार के जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा गैप नजर आ रहा था, लेकिन आनन फानन में सुनेत्रा पवार की शपथ ग्रहण के बाद इसे फिलहाल थाम लिया गया है। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम है और अब वो अजीत पवार की जगह पार्टी में भी पद पर है और सरकार में भी पद पर है। अब बड़ी बात यह भी है कि सुनेत्रा पवार के पति को गए अभी बहुत दिन नहीं गुजरे थे, यानी कि सनातनी परंपरा के हिसाब से कम 13 दिन बाद ही कोई ऐसा काम होता है। और यही सवाल उठाए थे उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में, संजय राउत जिसके संपादक हैं। तो इस सामना में सवाल उठाए गए थे कई तरह के और यहाँ पर ये तक कहा गया था कि सुनेत्रा पवार सिर्फ और सिर्फ फडणवीस के इशारे पर नाचने वाली होंगी, उनके अलावा उनमें कोई खुद का काम नहीं कर पाएंगी और वो गूंगी गड़िया बनकर रह सकती हैं। अब ये सब जब सामना में लिखा गया तो इससे बवाल होना तय था, कई तरह की बातें हुई, लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे ने सुनेत्रा पवार से मिलने के लिए वक्त मांग लिया। अब क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं सामना में लिखी जाती हैं जो कि उद्धव ठाकरे को हो सकता है पता भी ना हो, क्योंकि वहाँ संपादक संजय राउत हैं। अब यहाँ पर सुनेत्रा पवार को बातें बहुत ज्यादा चुभी हैं। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। जो सामना में लिखा गया था सुनेत्रा पवार के लिए, तो वो बहुत सारी बातें सुनेत्रा पवार को गलत लगी, उन्हें चुभी हैं और इसीलिए जब इसी बीच में मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने मिलने का वक्त मांगा सुनेत्रा पवार को, तो सुनेत्रा पवार ने बहुत हैरानी भरा जवाब दे दिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे से मिलने से मना कर दिया और उद्धव ठाकरे से ये तक कह दिया कि आप जाकर उनसे मिलिए जो आपके सिपहसालार हैं, जो आपके लिए प्लान करते हैं। अब यहाँ पर इशारा संजय राउत और शरद पवार की तरफ था, यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे को उम्मीद नहीं थी इस तरह से जवाब मिलने की और ये बात कहने की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि सवाल उठाया गया संजय राउत पर भी, शरद पवार पर भी, और इशारा साफ था कि सुनेत्रा पवार की तरफ से वो अब डिप्टी सीएम हैं, तो डिप्टी सीएम उनको माना जाए, यानी कि उन पर ऐसे बातें ना कही जाएं, ऐसे कटाक्ष ना किए जाए। और इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए मिलने का वक्त उन्होंने जो मांगा था, उन्हें मिलने का वक्त तो नहीं मिला, लेकिन हाँ सलाह जरूर मिल गई कि वो अपने सिपहसालारों से मिले, अपने मेंटर से मिले, शरद पवार से मिले, संजय राउत से मिले। हमसे मिलने के लिए आपको जरूरत नहीं है, हम आपसे अभी नहीं मिल सकते हैं, साफ तौर पर मना कर दिया गया। हालांकि उद्धव ठाकरे को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का जवाब मिलेगा, क्योंकि एक दौर में अजीत पवार के साथ करीबी संबंध रहे उद्धव ठाकरे के और सुनेत्रा पवार के साथ भी उनके घर पर आना जाना भी लगा रहा, तो इस जवाब का उम्मीद नहीं थी। और हालांकि यहाँ पर कहा तो ये जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सांत्वना देने के लिए और बधाई देने के लिए, दोनों चीजों के लिए यहाँ पर सुनेत्रा पवार से मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मिलने से मना कर दिया गया सुनेत्रा पवार की तरफ से और साफ साफ एक तरह से हैसियत बता दी कि क्या वो अब करने वाली है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।